जय श्री राधे। बच्चों में आज आपको भगवान कृष्ण की कहानी सुनाती हूँ। आपने भगवान राम के बारे में सुना होगा, भगवान कृष्ण के बारे में सुना होगा, अपनी दादी मम्मा से, अपने भाई बहनों से कहानी सुनी होगी, अपने सर से, टीचर से, अपने पिता से। उन कहानियों में से एक कहानी है, हमने भी अपने बचपन में अपनी नाना नानी से सुनी। कहानी उस समय की है जब द्वारिकाधीश द्वारिका में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक भौमासुर नामक राक्षस था। वो पूरे देश में से जितनी भी राजकुमारियाँ थी नहीं, उन राजकुमारियों को इकट्ठी करके अपने महल के दरबार में ले गया और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हुआ। परंतु कोई भी राजकुमारी उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं। अब वो उनसे जोर ज़बरदस्ती मना, शादी तो नहीं कर पाया, लेकिन उन्हें कारागार में डाल दिया। अब वो ऐसे करते करते खूब सारी रानियों को इकट्ठा कर लिया और सोचा कि मैं इन सब की राजकुमारियों को इनको बलि चढ़ाऊँगा माता को, और माता को प्रसन्न करूँगी। ऐसे करते करते 16,000 राजकुमारियाँ हो गई। अब 16,000 राजकुमारियाँ दुख से पीड़ित थी, भगवान से अरदास कर रही थी कि हे भगवान, कभी हमारा भी उद्धार होगा, हमें इस राक्षस से बचाओगे क्या। तो ऐसे करते करते वो रात दिन सुबह उठते भगवान कृष्ण की स्तुति करती, हे कृष्ण हे गोविंद, हे कृष्ण हे गोविंद, हे गोपाल, हे राधा रमन, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारा उद्धार करो, हमारा उद्धार करो। ऐसे करते करते उस लोग कई वर्ष बीत गए, 5-10 वर्ष बीत गए। ऐसे एक दिन द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया कि क्यों नहीं मैं अपने अनन्य भक्तों को, 16,000 राजकुमारियों को, आज मैं उनका उद्धार करूं। वो कई वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है, अब मुझे उनकी ये इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, उन्हें भौमासुर से मुक्त करना चाहिए। अब भगवान कृष्ण भौमासुर से युद्ध करने के लिए चले। अपनी सेना को साथ में लेके भौमासुर को ललकारा कि हे भौमासुर, मुझसे युद्ध कर। भौमासुर ने कहा कि मुझसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। मैंने 16,000 राजकुमारियों को अपने कारागार में कैद कर रखा है। मैंने कितने ही राजाओं को परास्त किया है, सब राजा मेरे अधीन है। और तुम तो गवाले हो, मथुरा अयोध्या के, तुम तो वृंदावन के गवाले हो, इसलिए तुम क्या कर सकते हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। परंतु अगर तुम्हारी इच्छा है युद्ध करने की तो युद्ध करते हैं। ऐसे कर भगवान कृष्ण और भौमासुर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते आखिर में भगवान कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला। मार के उसके राज पर अपना अधिकार कर लिया और 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया। मुक्त करने के बाद में भगवान कृष्ण जब द्वारिका जाने लगे तो 16,000 रानियाँ बोलने लगी कि हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, हे गोपाल, हे गिरधर, हे नाथ, हमारा उद्धार करो, हमें इस जीवन से मुक्त करो। तब भगवान कृष्ण बोले कि मैंने तुम्हें इस कारागार से मुक्त किया, अब अपने इस जीवन का आनंद उठाओ, अब तुम मरना क्यों चाहती हो। तब वो राजकुमारियाँ बोली कि हमें भौमासुर नामक राजा ने कैद कर रखा था कई वर्षों से, अब हम अपने माता पिता, अपने पतियों के पास जाएंगी तो हमें कोई भी अपने घर में पनाह नहीं देंगे, कोई भी हमें घर में रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम अशुद्ध हो गए, क्योंकि भौमासुर के पास हम कई वर्षों से रह रहे हैं। माता सीता 10 महीने रावण के शोक वाटिका में रही, तो श्री राम जैसे भगवान प्रभु ने उन्हें त्याग दिया, तो फिर हमारे माता पिता साधारण मनुष्य क्या वो हमें अपनाएंगे। हमारे पति जो इस दुनिया के महारथी राजा हैं, वो क्या हमें अपनाएंगे। उनकी अनेक रानियाँ हैं, क्या वो हमें ऐसी अशुद्ध राजकुमारी को अपनाएंगे। इसलिए हमें इस जीवन से मुक्त करो। तब भगवान ने कहा कि तुम कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे तुम्हारा गौरव भी बचा रहे और तुम जीवित ही रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुक्त किया, अब मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तब भगवान ने ऐसे कहने से 16,000 राजकुमारियाँ बोली कि हे कृष्ण, अगर आप हमें जीवन देना ही चाहते हैं तो अपनी दासी के रूप में हमें रख लीजिए, हमें अपनी नाम का सिंदूर लगाने की दीजिए और हमें अपनी ही पटरानी के रूप में हमें स्वीकार कीजिए, तब हम जीवित रह सकते, वरना हम इस संसार में जीवित नहीं सकते, क्योंकि आप तो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के अवतार है। आपको
अशुद्धता छू ही नहीं सकती, आपके मन में देश भावना आ ही नहीं सकती। आप तो परम योगी, परम ज्ञानी हैं। आपको ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं इंसान के अंदर की बात, उसके दिल की बात, उसके जीवन में जो घटा वो सब आपको पता है, क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध। आपके लिए शरीर की शुद्धता मायने नहीं रखती, आपके लिए मन की शुद्धता मायने रखती। इसलिए हे कृष्ण, हे गोविंद, हमारा मन बिल्कुल शुद्ध है। हमने कोई अशुद्ध कार्य नहीं किया है। हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी गलत नहीं किया। हमने अपनी मर्ज़ी से आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं किया है। आपके नाम के अलावा किसी पराये पुरुष का नाम नहीं लिया है। इसलिए हम अब आपको ही अपने पति रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे करके भगवान कृष्ण ने उनको तथास्तु कहा और 16,000 राजकुमारी को अपनी पटरानी बना के द्वारिका लेके आई। तब रुक्मणी ने कहा कि हे नाथ, 8 पटरानियाँ घर में होते हुए भी आपने 16,000 राजकुमारी से विवाह कर लिया। आपको इतनी स्त्रियों की क्या आवश्यकता थी? आप योगी राज होते हुए भी, परम ज्ञानी होते हुए भी आपको इस मोहमाया में पड़ने की क्या आवश्यकता थी? तब भगवान ने कृष्ण ने कहा कि हे रुक्मणी, मुझे ना तो 16,000 पटरानियों की आवश्यकता थी, ना मुझे 8 पटरानियों की आवश्यकता थी। तुम 8 पटरानियाँ मेरी उसलिए हो कि जैसे मैं संसार में अपनी पत्नी परिवार समेत चलता हूँ, वैसे दुनिया चले। और ये 16,000 मेरी रानियाँ इसलिए है कि जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसके माँ बाप, भाई बहन, परिवार, कुटुंब परिवार सब छोड़ देते हैं, जिसका कोई नहीं रहता दुनिया में, मैं उसे सहारा देता हूँ, मैं उसका हो जाता हूँ। इसलिए ये मेरी पटरानियाँ, ये मेरी रानियाँ मेरी भक्त है, मेरी ये भक्ति करती है, इसलिए मैंने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। हे रुक्मणी, तुम्हें इनसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी सखियाँ हैं, ये तुम्हारी छोटी बहनें हैं। ये पूर्व जन्म में बहुत बड़ी भक्त थी मेरी, इसलिए इस जन्म में मुझे पाने के लिए राजकुमारी बन के आई है। इसलिए तुम इनसे प्रेम करो। भगवान कृष्ण की ये बात सुन के रुक्मणी प्रसन्न हुई और 16,000 रानियों को अपनी बहनों के रूप में स्वीकार करके आनंद से रहने लगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राधे। तो भाई बहनों, ये थी भगवान कृष्ण की कहानी। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसे कोई नहीं चाहता, जिसे कोई नहीं पसंद करता, जिसे दुनिया में कोई रास्ते नहीं हो, उनको सहारा देते हैं, उनको अपनाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति हमें करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। राधे राधे। भगवान कृष्ण की कहानी कार्तिका में पूरी